अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकार गौहर फ्रॉम मसा मार्केटिंग। आज हम मौजूद है पार्क विजिट इस्लामाबाद के ओवरसीज ब्लॉक के बीच में, और आज आप लोगों को दिखाते हैं कि कितनी डेवलपमेंट हुई है। जो लास्ट हमने वीक विज़िट किया था और इस वीक के बीच में कितना डिफरेंस है डेवलपमेंट का, और आप लोगों को दिखाते हैं कि कितने टाइम के बीच में ये पोजीशन के बीच में आ जाएगा। इस टाइम मार्च का लास्ट वीक चल रहा है और मेरे ख्याल में ईद के बाद पार्क विजिट शायद इस पोजीशन में हो कि पोजीशन दे दे। तो चलते हैं और जाके आपको साइड विजिट कराते हैं, लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड का आपको विजिट कराते हैं, ताकि आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो सके कि कितना टाइम रह गया है। इस टाइम पे थोड़ा सा प्लॉट होल्ड करने की आप लोगों को ज़रूरत है। तो हमारे साथ रहिएगा, जाएँ विजिट करें हमारे साथ और देखें कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। तो हमारे साथ रहिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि राइट साइड पे ओवरसीज़ की लैंड है, लेफ़्ट साइड पे जे ब्लॉक की लैंड है। जे ब्लॉक में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई लास्ट एक ईयर से, तकरीबन 1 साल होने लगा है। जब जे ब्लॉक को पोजीशन मिला था 27 मई को इसका पोजीशन मिला था, उसके बाद कोई डेवलपमेंट नहीं हुई यहाँ पे सिवाय सीवरेज डलने की और ड्रेनेज डलने के। जब पोजीशन मिला था तो उस टाइम पे सीवरेज और ड्रेनेज नहीं डली हुई थी जे ब्लॉक में। उसके बाद पोजीशन के बाद सीवरेज और ड्रेनेज का काम स्टार्ट हुआ। तो जे ब्लॉक में पिछले 1 साल से कोई वर्किंग नहीं हुई हुई। ये सारी मशीनरी जो डिप्लॉय की हुई है ये यहाँ पे ओवरसीज़ ब्लॉक के लिए है। ये मशीनरी अभी तो काफ़ी कम नज़र आ रही है, वैसे आमतौर पे काफ़ी ज़्यादा मशीनरी होती है यहाँ पे, लेकिन आज ये मशीनरी काफ़ी कम नज़र आ रही है हमें। यहाँ से राइट साइड की तरफ जाते हैं और जाके देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट का फेज़ है और क्या कुछ नई प्रोग्रेस हुई है लास्ट 10 डेज़ के बीच में। अगर ये वाली साइड आप देखें, मेरी लेफ़्ट साइड की लैंड, तो ये यहाँ पे कम्पेक्शन का काम हुआ है काफ़ी हद तक, ठीक है। ये लास्ट जो हमने विजिट किया था तो ये लैंड इस कंडीशन में नहीं थी, कम्पेक्शन का काम हुआ है थोड़ा सा। यहाँ पे लैंड थोड़ी कम्पैक्ट की गई है और इस टाइम पे ओवरसीज़ ब्लॉक अपनी शक्ल में आना स्टार्ट हो गया थोड़ा सा। ये वाली जो लैंड है सारी ये न्यू कम्पेक्शन है। अब आप लोगों को प्रॉपर यहाँ पे स्ट्रीट भी नज़र आ रही होगी। लास्ट यहाँ पे जब हमने विज़िट किया था 10 दिन पहले, तो ये थोड़ी सी डेवलपमेंट है। ये एक जो मेन स्ट्रीट आप देख रहे हैं, ये मेन स्ट्रीट में ये मेन स्ट्रीट है और इसके फ्रंट पे 1 कनाल के प्लॉट होंगे, इसकी बैक साइड पे 10 मरला के प्लॉट होंगे। ये स्ट्रीट तैयार है, इसमें से ब्लैक टॉप रहता है और ये इतना काम नहीं है। इसके साथ अगर आप ये देखें जहाँ पे ये मशीन्स खड़ी हुई हैं, ये भी इन्होंने बिल्कुल कम्पेक्शन का काम किया है। और ये इस जगह पे भी फ्रंट पे कनाल के प्लॉट है और बैक साइड पे 10 मरला के प्लॉट हैं, ये भी कम्पैक्ट हो गए काफ़ी हद तक। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो वो एंड तक रोड जा रही है। जहाँ तक हमने लास्ट विजिट किया था तो ये मिडल तक जाती थी, आगे नहीं थी रोड। साथ साथ अगर मैं आप लोगों को राइट साइड की लैंड भी बताता चलूँ तो राइट साइड की जो लैंड है ये काफ़ी हद तक काम हुआ था। इसमें इतनी कोई खतर खा डेवलपमेंट नहीं देखने को नहीं मिली हम लोगों को राइट साइड की लैंड के ऊपर। एक छोटी सी डेवलपमेंट जो देखने को मिली है जो इसकी मेन स्ट्रीट थी उसके भी में कम्पेक्शन का काम हो गया। जो फर्स्ट अगर हम देखें, जो इस मेन बुलेवर्ड पे ये जो कनाल के प्लॉट है, इसकी बैक पे 10 मरला की जो प्लॉट है, 10 मरला की जो फ्रंट की जो रोड है उसकी कम्पेक्शन का काम हुआ है। और ये जो बिल्कुल एक बीच में मेन स्ट्रीट आ रही है इसकी भी कम्पेक्शन का काम हुआ है। थोड़ा सा स्लो है काम, थोड़ा सा नहीं काफ़ी हद तक स्लो है काम, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट लगी हुई है। वो जो जिस तरह से पहले रुक गई थी डेवलपमेंट बीच में, बिल्कुल ही वो काम नहीं है अभी। ये वाली जो स्ट्रीट है इसकी मैं बात कर रहा था, इसकी भी कम्पेक्शन का काम हो चुका है। तो ये एक मेन स्ट्रीट है जो कि राइट साइड की लैंड के बीच में जाती है। और इससे आगे की अगर मैं बात करूँ ऊपर की, तो यहाँ पे भी जो बेस वर्क होता है वो कर दिया गया है राइट साइड की लैंड पे। इतना काम वैसे था भी नहीं। और जो ये आगे की 2-3 स्ट्रीट्स हैं राइट साइड की वो भी तैयार थी। अब अगर मैं बात करता हूँ लेफ़्ट साइड की लैंड की, तो लेफ़्ट साइड की लैंड जो है ये मेन बुलेवर्ड है। अगर आप देखें मेन बुलेवर्ड, तो मेन बुलेवर्ड एंड तक जाते हैं हम। यहाँ से पहले एंटर नहीं हो सकते थे, इस टाइम पे यहाँ से माशाल्लाह इतना कर दिया गया कि यहाँ से एंट्री होती है, हम गाड़ी में यहाँ से आगे जा सकते हैं। ये जितने सारे सामने स्ट्रीट लाइट्स पड़ी हैं ये सारी की सारी यहीं पे डिप्लॉय होनी है और मटेरियल तो यहाँ पे पूरा है इनके पास। लेकिन अब बात यह है कि टाइम कितना लगाती है। रमज़ान में वैसे भी काम काफ़ी हद तक स्लो हो जाता है, डेवलपमेंट का भी, और साथ मार्केट भी काफ़ी हद तक स्लो हो जाती है। लेकिन खातिर खा उस तरह की मुझे डेवलपमेंट नज़र नहीं आई राइट साइड पे। लेफ़्ट साइड पे कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं न्यू। तो अब यहाँ हम लेफ़्ट साइड की लैंड के बीच में एंटर होने लगे, यहाँ से आपको सही अंदाज़ा हो जाएगा। बल्कि मैं स्टार्ट से जाता हूँ राइट साइड की लैंड के ऊपर, ताकि आपको सही अंदाज़ा हो कि जो नई डेवलपमेंट है जहाँ से हम लोग लास्ट टाइम गए थे, ताकि आपको सही से अंदाज़ा हो जाए कि अभी डेवलपमेंट हुई क्या है बेसिकली। राइट साइड की जो लैंड है इस पर तो इतना काम नहीं हुआ हुआ, लेकिन जो लेफ़्ट साइड की लैंड है वो माशाल्लाह काफ़ी हद तक काम हुआ है।
अभी हम लेफ़्ट साइड की लैंड के बीच में एंटर हो रहे हैं। लास्ट जब हमने विज़िट किया था तो ये जो पहली स्ट्रीट है जहाँ से भी हम एंटर होंगे, ये इस कंडीशन में नहीं थी। यहाँ से हम लोग इस तरह से नहीं गुजर सकते थे। ये इन्होंने कम्पेक्शन का काम किया लेफ़्ट साइड की लैंड के ऊपर। और ये एक मेन बुलेवर्ड है। ये जो कमर्शियल है, कमर्शियल की बैक साइड की जो रोड है, इस पर हम गुजर रहे हैं इस टाइम पे। और ये सामने कनाल के प्लॉट है, इसकी बैक पे 10 मरला है। और ये मेन बड़ी स्ट्रीट है जो कि लेफ़्ट साइड के बीच में मेन बड़ी स्ट्रीट जाएगी। इस पे अगर हम देखें तो ये कम्पेक्शन का काम लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे कम्पेक्शन का काम हुआ है कंप्लीट। और ये भी आप सामने देखें तो ये भी एक बड़ी स्ट्रीट है जो ये, और इसके भी ये भी दूसरी स्ट्रीट है। ये आप अगर देखें तो ये यहाँ पे 5 मरला के प्लॉट्स आएंगे। ये पहली 5 मरला की स्ट्रीट है, ये फ्रंट बैक। पहली स्ट्रीट 5 मरला की ये थी, सेकंड स्ट्रीट ये है, इसकी भी सीवरेज ड्रेनेज का काम हुआ हुआ है, कंप्लीट है। और कम्पेक्शन का काम है वो भी इस स्ट्रीट का कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ वो जो ब्लैक टॉप रह गया और बेस वर्क डालना रह गया, जिसमें आप जो एक रोड लेवल पे ला के स्ट्रीट और उसके ऊपर बेस वर्क डालते हैं। पहले जिस तरह से यहाँ पे तो डला हुआ है मेन बुलेवर्ड पे, लेकिन एंटर वाली जगह पे नहीं, मतलब इन स्ट्रीट्स में नहीं डला हुआ। अभी सेकंड स्ट्रीट आप देखें, इसमें भी सीवरेज ड्रेनेज कंप्लीट है। लास्ट जब हम आए थे तो ये थर्ड स्ट्रीट तक कंप्लीट था, लेकिन इसकी भी जो है फिलिंग नहीं हुई भी थी। मतलब ये इन्होंने जो ड्रेनेज है और सीवरेज है इसकी फिलिंग नहीं की हुई थी, यहाँ पे मटेरियल फिल नहीं किया हुआ था। लेकिन इस स्ट्रीट का माशाल्लाह मटेरियल भी ये लोग फिल कर चुके हैं सारा। एंड ये जो स्ट्रीट थी यहाँ पे उस टाइम पे मार्किंग हुई भी थी। ये जो स्ट्रीट है इसमें मार्किंग हुई भी थी ड्रेनेज की, सिर्फ ड्रेनेज की नहीं, सीवरेज की। और ये माशाल्लाह इसकी भी ये लोग फिलिंग कर चुके हैं। एंड अगर ये नेक्स्ट स्ट्रीट देखूँ तो ये इसकी भी मार्किंग हुई भी थी, इसकी भी इन्होंने जो ड्रेनेज है और सीवरेज है इसका काम कंप्लीट कर चुके हैं। इसका बस फिलिंग रहेगी इसकी, लेकिन इस पे कम्पेक्शन का काम नहीं हुआ। कम्पेक्शन का काम इनके लिए इतना लंबा काम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्लो जा रहा है इस टाइम पे। जिस तरह से हम स्टार्ट में पेस देखी थी हम लोगों ने, उस लेवल की पेस नहीं है अभी, थोड़ी सी स्लो है। लेकिन मेरे ख्याल में रमज़ान की वजह से शायद ये फैक्टर हो। लेकिन अगर पोजीशन देना है ईद के बाद तो थोड़ा सा काम तेज़ करना पड़ेगा। ये देखें कि ये ताज़ी डली है, इसमें ड्रेनेज का काम हुआ है और काम कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से नहीं कर रहे। अगर हम देखें ना कि जिस तरह से मैं कहूँ कि विद इन 15 डेज ये काम कंप्लीट हो जाएगा, काम इतना ही है, 15-20 दिन का काम है, इससे ज़्यादा का काम है नहीं। लेकिन थोड़ा सा स्लो हैं ये लोग इस टाइम पे काम के बीच में, उस लेवल का, उस स्पीड से काम नहीं कर रहे। स्पीड से काम करें, शायद रमज़ान का फैक्टर है जिस वजह से नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अगर स्पीड से काम करें तो ये काम इतना नहीं है। क्योंकि हमने पार्क सिटी को काम करते हुए देखा है, लेक के ऊपर 90 डेज़ में लेक कंप्लीट हुई है, 7 एवर्स की पोजीशन, ये इतना काम नहीं है। और ये यहाँ भी कम्पेक्शन हुई है, पहले यहाँ पे भी कम्पेक्शन नहीं हुई हुई थी। ये मेन स्ट्रीट में हम लोग जा रहे हैं इस टाइम पे। और अगर वो देखें, वो भी कुछ ताज़ी डेवलपमेंट है देखने को मिली है हमें सामने कि ये जो कटिंग वाला काम था ये पहले नहीं हुआ था, लेकिन अभी हुआ है। ये वो एंड तक जा रहा है इस टाइम पे, पार्क सिटी के पास लैंड वो एंड तक है। और ये भी एक कोई ताज़ी डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है। ये भी कोई ड्रेनेज का काम मेरे ख्याल में, ये कोई मेन आएगी जो बड़ी ड्रेनेज होगी, ये यहाँ से गुजरेगी, तो इसके लिए इन्होंने डिगिंग का काम किया है। तो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ वो पेस नहीं है, थोड़ा सा स्लो है काम। पोजीशन मिल जाएगा ईद के बाद, लेकिन अब बात यह है कि अगर ईद के बाद अगर इन्होंने विद इन 15 to 20 डेज़ में पोजीशन देना है तो ये दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पोजीशन नहीं दे सकते, क्योंकि हमने इनको काम करते हुए देखा है। अभी ये थोड़ा सा स्लो हुए हैं, पता नहीं क्यों स्लो हुए हैं, मुझे लग रहा है शायद रमज़ान का फैक्टर है जिस वजह से स्लो हुए हैं। बाकी लैंड अगर आप देखें तो इस लैंड पर आराम सुकून से, अगर हम बात करें 2000 प्लॉट अकोमोडेट होता है जिस लैंड पे ये लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ मैं बाकी लैंड की बात नहीं कर रहा, मैं सामने वाले ग्रीन पैच की बात नहीं कर रहा। ग्रीन पैच पे अगर ग्रीन पैच भी अगर क्लियर कर जाते हैं ये सामने वाला, तो मेरे ख्याल में शायद ये लोग जितने लोगों ने ऑलरेडी क्लियर किए हैं प्लॉट, उन सबको ही अकोमोडेट कर देंगे। तो इस टाइम पे आप देखें, वैसे हम लोग आते थे इस टाइम पे तो मशीनरी काफ़ी ज़्यादा काम कर रही होती थी, लेकिन इस टाइम पे यहाँ पे शायद रमज़ान है, 4:30 बजे का टाइम है, तो यहाँ पे बिल्कुल ही खामोशी है। इस टाइम पे अकेले हम ही हैं यहाँ पे। डेवलपमेंट का काम हुआ है, लेकिन बहुत स्लो हुआ है। लास्ट वीक से अगर अभी की हम बात करें तो सिर्फ वो जो 3 से 4 गलियाँ जिसमें हमें सीवरेज देखने को मिली है, जो राइट साइड की लैंड थी उसके ऊपर हमें कुछ 1-2 स्ट्रीट कम्पेक्शन का काम मिला है, और जो मेन स्ट्रीट है लेफ़्ट साइड पे इसके ऊपर हमें कम्पेक्शन का काम मिला है। मेरे ख्याल में
ईद के बाद पोजीशन की तरफ जाएगा पार्क व्यू सिटी। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, प्लॉट ना बेचें। अगर आप लोग प्लॉट अपने होल्ड करते हैं तो आप लोगों को एक अच्छा गेन मिलेगा, लेकिन जो वेट कर सकते हैं, अगर जो वेट नहीं कर सकता, जिसकी कोई मजबूरी है, वो बेचना चाहता है तो उसके लिए कोई मसला नहीं है, वो बेच ले। लेकिन मेरा सजेशन ये होगा कि आप लोगों को प्लॉट होल्ड करना चाहिए, थोड़ा सा होल्ड करें, बेहतरी आएगी। और थोड़ा सा स्लो है काम, उस तरह से तेज़ी से काम नहीं हो रहा। रमज़ान का भी फैक्टर हो सकता है या शायद कोई और भी फैक्टर हो। साथ ही पार्क व्यू सिटी फेज़ 2 भी लॉन्च किया, इस वजह से भी थोड़ी सी उनकी इंटेंशन उस तरफ भी गई है। लेकिन जो डेवलपमेंट टीम है इसकी शायद इंटेंशन ना जाए। डेवलपमेंट जो टीम है वो तो टीम ही सेपरेट होती है सारी की सारी, उसने प्लॉट डेवलप करने और प्रोवाइड करने, ये सारी की सारी जो इंटेंशन होती हैं ये सेलिंग टीम की इंटेंशन होगी। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि फेज़ 2 लॉन्च हो गया तो फेज़ 1 में शायद ये लोग डेवलपमेंट स्लो कर देंगे, इसका काम स्लो हो जाएगा, इसकी मार्केट स्लो हो जाएगी। लेकिन नहीं, ये दोनों रीजन डिफरेंट है, वो रीजन डिफरेंट है, ये रीजन डिफरेंट है। यहाँ पे मिनिमम जो प्रोडक्ट है वो 52-55 लाख का प्रोडक्ट है, वो जो प्रोडक्ट है वो 12 से 15 लाख रुपए का प्रोडक्ट है। दोनों चीज़ें डिफरेंट है, दोनों की जो ऑडियंस है वो डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि वो लॉन्च होने की वजह से इसकी ऑडियंस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। इसकी मार्केट मेरे ख्याल में बेहतर ही होगी डेवलपमेंट के साथ। थोड़ा सा वेट करें, अच्छी इन्वेस्टमेंट आप लोगों की, डेवलपमेंट आप लोगों को हमने दिखाई है, यहाँ की जितनी डेवलपमेंट हुई है लास्ट 10 डेज़ के बीच में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे कि जो फर्दर डेवलपमेंट करेगा ये। अभी थोड़ा सा काम स्लो है। इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि पार्क व्यू सिटी इस ईद के बाद पोजीशन की तरफ जाएगा। अगर आपको पार्क व्यू सिटी के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे नंबर नीचे मेंशन है, हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करें। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।